सारे अयोध्यावासी लेने लगे। समय बीतता रहा सज्जनों, और सारे अयोध्यावासी भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या कह रहे हैं? सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु, आप अछत जुग राजपद राम ही देव नरेश। सबके हृदय की एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है कि यदि महादेव जी प्रसन्न हो जाएं तो राजा दशरथ अपने जीते जी ही युवराज राम को घोषित कर दें, राम जी को ही युवराज का पद घोषित करके अपने जीते जी ये सुख प्राप्त कर लें। तो सारे प्रजावासियों की यही इच्छा है कि राम जी को युवराज के पद पर बैठाया जाए। एक दिन की बात, सुंदर समय, तो एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुगत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनियति उछाहु। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय की बात है, सब सहित समाजा। राजा दशरथ के जितने मंत्री थे, जितने सेवक थे, जितने सचिव थे, ये सारे जब महाराज अपनी सभा में विराजमान थे तो सारे लोग बैठ करके केवल सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, संपूर्ण लोग दशरथ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राम जी के चरित्र को सबके सामने बता रहे हैं। राम सुजसु सुनी अति उछाहु, राम जी का चरित्र सबके सामने गा रहे हैं। जिस पिता के सामने, जिस दादा के सामने, बड़े बुजुर्ग के सामने जब पोते का, पुत्र का जब सब लोग मान करने लग जाए, सम्मान देने लग जाए, तो पिता को इससे बढ़कर और क्या संपत्ति चाहिए। आज महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र राम इतना श्रेष्ठ है कि सारे मुनि, सारे ऋषि समाज, संत समाज, सचिव, मंत्री, सेवक, ये मेरे पुत्र के सुयश का गान कर रहे हैं, बड़प्पन बता रहे हैं। तो मन ही मन राजा दशरथ के अंदर उत्साह पैदा होता जा रहा है, बड़े आनंद में सब प्रसन्न है। और इस समय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ के समान इस जगत में इस समय कोई भाग्यशाली नहीं है। यदि इस समय सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली है तो वो दशरथ जी महाराज हैं, जिनके यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ही मनुष्य का अवतार लेकर के आए और अपनी लीला करके सबको प्रसन्न कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही राज समाज पूरा हुआ, सभा का विसर्जन हुआ, बंधुओं, महाराज दशरथ अपने महल गए। महल में जाकर के एक कांच मंगाया, दर्पण, मिरर, उसको मंगाया और उसको मंगा करके आज पहली बार अपने मुख को अच्छी तरह से देख रहे हैं। जैसे ही कांच आया, दशरथ जी ने जैसे ही अपने मुखमंडल को निहारा तो राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। कांच लेकर के पहले सबसे पहले मुकुट को सीधा किया और मुकुट को सीधा करते ही थोड़े से सफेद